बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हसन। आप देख रहे हैं लाइलपुरी टीवी। नाज़रीन, हम इस्लामाबाद से मर्दान, मालाकंड, धीर और लवारी टनल से होते हुए दरोश के कस्बे से अयून पहुंच चुके थे। नाज़रीन, आज हम आपको काफिरिस्तान का एक ख़ास त्यौहार चिल्लम जोशी दिखाने के लिए चलते हैं। काफिरिस्तान की सबसे बड़ी वैली बम्बोरियत। ये वादी जंगल में मंगल की तरह एक खूबसूरत वादी है। हम लवारी टनल से होते हुए दरोश से अयून के मुकाम तक पहुंच चुके थे। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम अयून की खूबसूरत वादी में दाखिल होने को हैं। आप अब दरियाए चित्राल के खूबसूरत किनारे पर हैं। अब हम शाहराए चित्राल के बाएं किनारे से दरियाए चित्राल पर लकड़ी के पुल से गुजरकर वादी अयून में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ से अब तंग सी टूटी फूटी दुश्वार सड़क पहाड़ के ऊपर से बम्बोरियत की वादी तक आपको ले जाएगी। अयून से एक रास्ता पहाड़ के बाएं से कैलाश की एक छोटी सी वादी बरीर को जाता है और इसी के साथ दूसरा रास्ता कैलाशों की सबसे बड़ी वादी रंबूरियत को जाता है। यहाँ से एक पहाड़ के साथ साथ तंग सी सड़क से कोई आधा घंटा में दोबाश पहुँच जाते हैं। दोबाश में आपको कैलाश वादियों में जाने के लिए 50 रुपये का परमिट लेना है। यहाँ से उल्टे हाथ को जाने वाला रास्ता वादी बम्बोरियत को जाता है और सीधे हाथ को जाने वाला रास्ता रंबूर वैली को जाता है। हम उल्टे हाथ का रास्ता लेंगे और आधा घंटा में वादी बम्बोरियत के सेंटर में ब्रोन गांव पहुंच गए हैं। नाजरीन, मुझे यकीन है आप मेरे साथ साथ सैर करते हुए पूरा लुत्फ उठा रहे होंगे। नाजरीन, ब्रोन गांव में बहुत चहल पहल है। कैलाश औरतें, लड़कियां, बच्चे, जवान, बूढ़े स्याह और रंगीन लिबासों में सरों पर शानदार ताज और टोपियों में मुर्गे जर्री के खूबसूरत पर सजाए किसी दूसरी दुनिया की मखलूक नजर आ रहे हैं। नदी के पानी का तरन्नुम, मैना की चहकार, बांसुरी की खूबसूरत लय और ढोल की मध्यम आवाज़ भी माहौल को मदहोश कर रही है। नाजरीन, आप इस साफ फिजा और फरहत बख्श माहौल में लंबे लंबे सांस लें, आपको भरपूर तवानाई मिल रही है। आपका दिल खुशी से मामूर होकर झूम रहा है। आज मई की 15 तारीख है। कैलाशों का मौसम बहार का त्यौहार चिल्लम जोशी शुरू हो चुका है। एक बूढ़ा कैलाश हाथ में लाठी बुलंद करके वादी के लोगों से कह रहा है, चलो बीशा के फूल इकट्ठे करके लाओ। सब लोग तालियां बजाते हुए ढोल की थाप पर नाचते झूमते वादी में फैल जाते हैं और बीशा के फूल इकट्ठे करते हैं। मौसम सरमा में वादी में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। सर्दी का मौसम बहुत शदीद होता है। सरमा का मौसम लोग घरों में आतिशदान के करीब गुजारते हैं। मई में बर्फ़ें पिघल जाती हैं और मौसम बहार का आगाज़ हो जाता है। बीशा के जर्द रंग के फूल खिलते हैं, दरख्तों पर नए शगुफ़े फूटते हैं, शहतूत बहुत ज़्यादा होते हैं। बीशा के फूलों को बहुत ज़्यादा मुकद्दस ख्याल किया जाता है। इस दिन सब लोग बीशा के फूल चुनकर लाते हैं। इन फूलों को घरों मवेशी खानों में लटकाया जाता है और दोस्तों और रिश्तेदारों को दूध दही के साथ तोहफे में भी दिया जाता है। कैलाशों का अकीदा है कि बीशा के फूल घरों और मवेशी खानों में लटकाने से बदरूहें भाग जाती हैं और घरों में बरकत आती है। घर और मवेशी खाने में मारखोर और जंगली हिरन के सींग भी खैर बरकत के लिए लटकाए जाते हैं। अब वो बीशा के फूल लेकर लौट रहे हैं। लोग हाथों में फूल बुलंद किए हुए ढोल की थाप पर नाचते और गाते हुए बहुत पुरजोश हैं। नाजरीन, चिल्लम जोशी त्यौहार 5 दिन तक जारी रहता है। हर दिन का त्यौहार एक खास नाम से होता है और इसकी रस्में भी अलग अलग होती हैं। हम इस त्यौहार को 5 दिन के हवाले से पेश करेंगे। नाजरीन, चिल्लम जोशी त्यौहार का पहला दिन सातक जोशी के नाम से जाना जाता है। घंघोर घटाएं छा रही हैं, स्याह बादल पहाड़ों की चोटियों को छू रहे हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, मक्की और बाजरे के खेत लहलहा रहे हैं, नदी का शिफाफ पानी अटखेलियां करता हुआ तेजी से बह रहा है, शाहवाला की चोटियों पर बर्फ चांदी की तरह चमक रही है, फिजा में बीशा के फूलों की मीठी मीठी खुशबू रची हुई है। पाइन गांव से ढोल की मध्यम आवाज़ आ रही है, इसने भी माहौल पुर असरार बना रखा है। ढोल की ये आवाज़ मुसलसल हमारे करीब आती जा रही है। सामने वाली सड़क पर दरख्तों के झुंड से एक छोटा सा जुलूस नमूदार हुआ है। जुलूस के आगे गांव के बूढ़े बुजुर्ग हैं। उन्होंने लंबी लंबी लाठियां हाथों में पकड़कर बुलंद कर रखी हैं और नाच रहे हैं। इनका नाच कोई बाकायदा नाच ना है, बल्कि वो बेढंगे से नाच रहे हैं। इन बूढ़ों के पीछे नौजवान कैलाश दोशेजाएं हैं। इन्होंने स्याह कैलाशी लिबास पहने हुए हैं। इनके लंबे लबादों पर रंगीन धागों से बेल बूटे कढ़े हुए हैं। तमाम लड़कियों के चेहरों पर अजीब से नक्शो निगार बने हुए हैं। वो लड़कियां झूम झूम कर गा रही हैं और नाच भी रही हैं। लड़कियों के पीछे बड़ी उम्र की औरतें हैं, वो भी स्याह कैलाशी लिबादों में हैं। इनके सरों पर खूबसूरत ताज हैं जिनमें मुर्गे जर्री के पर लगे हुए हैं। कुछ औरतों ने ताजों के अंदर सुर्ख ऊन के फंदे भी लगाए हुए हैं। इस जुलूस को कैलाश लड़कों ने अपने नरगे में लिया हुआ है।
अब ढोल पर बहुत ही ऊंची धुन बजाई जा रही है। जुलूस में मौजूद तमाम लोग बहुत ही जोशो खरोश से नाच रहे हैं। तमाम कैलाश बूढ़ों ने अपने कानों में अखरोट की टहनियां उड़सी हुई हैं। जो बूढ़े लाठियां बुलंद किए हुए हैं वो गांव के घंडोलक हैं। कैलाश वादियों में घंडोलक को एक खास मुकाम हासिल होता है क्योंकि ये लोग चरवाहे होते हैं। चरवाहे सख्त मेहनत करते हैं, पूरा साल अपने रेवड़ के साथ पहाड़ों की चरागाहों में रहते हैं। दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा तजर्बाकार होते हैं, इसलिए इन लोगों को गांव में बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ये लोग अपने मजहब और कदीम रस्म व रवाज के मुहाफिज भी ख्याल किए जाते हैं। नाजरीन, ये जुलूस नाचता गाता वादी के दूसरे गांव अनीश पहुंच जाता है। इस गांव के तमाम कैलाश पहले से जुलूस में शामिल होने के लिए तैयार खड़े होते हैं। यहाँ कुछ देर के लिए लड़के और लड़कियां एक दायरे में नाचते हैं। इसके बाद ये जुलूस ब्रून गांव पहुंच गया। इस गांव के कैलाश भी जुलूस में शामिल हो गए। अब जुलूस काफी बड़ा हो चुका है। इस जुलूस के आगे बूढ़े अपना दायरा बनाकर लाठियां लहराते हुए नाच रहे हैं। नौजवान लड़कियां अपना दायरा बनाकर नाच रही हैं और हम उम्र बच्चे भी एक दायरे के अंदर नाच रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरी वादी और इसके पहाड़, नदी नाले भी इनके साथ ही नाच रहे हैं। अब जुलूस बतरीक गांव के मैदान में छोटी नदी के किनारे जमा हो गया है। वादी के मगरबी हिस्से के गांव से भी इसी तरह के जुलूस आकर इस मैदान में जमा हो रहे हैं। बतरीक गांव का ये मैदान जोशी के त्यौहार के लिए ही मखसूस है। इस मैदान में तमाम लोग एक बड़ा दायरा बनाकर धीमे धीमे रक्स करने लगते हैं। मेरे गाइड ने बताया कि कैलाश दोशेजाओं और औरतों ने जो चेहरों पर स्याह नक्शो निगार बना रखे हैं, ये एक किस्म की मरहम है जो कि बकरी के सींगों को पत्थर पर रगड़कर बनाई जाती है। इस मरहम से चेहरा मुलायम और खूबसूरत हो जाता है। चेहरे पर इस स्याह मरहम से नक्शो निगार बनाने का नाम ही सातक है और इसी हवाले से इसको सातक जोशी कहा जाता है। नाजरीन, अब शाम हो रही है और लोग मुंतशिर हो रहे हैं। कुछ देर बाद मैदान खाली हो गया है और सब लोग अपने अपने घरों को चल दिए हैं। आज का त्यौहार ख़त्म हो चुका है। नाजरीन, चिलम जोशी के दूसरे दिनों के त्यौहार आइंदा आने वाली वीडियो में बयान किए जाएंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर